देखिए प्रभु मौनी अमावस्या के दिन ये गुरुदेव शंकराचार्य जी जो है स्नान करने के लिए जा रहे थे। भीड़ ज़्यादा थी और उसमें कुछ रक्षक भी होते हैं, कुछ भक्षक भी होते हैं। प्रशासन बंधुओं में कुछ रक्षक होते हैं और कुछ भक्षक लोग होते हैं। तो कुछ भक्षक लोगों ने वहाँ पहुँच करके और गुरुदेव को जो है मौनी अमावस्या स्नान करने से रोके और नहीं रोकने पर हाथापाई और मारपीट भी किए। प्रशासन का कहना है कि वो पालकी से जाने के लिए रोक रहे थे, पैदल जा सकते। देखिए प्रभु पत्रकार महोदय, क्या इसके पहले कुंभ में या महाकुंभ में क्या प्रशासन जो है अंधी थी? कभी अगर पैदल गए हो और इस बार भी अगर अगर न जाए तब तो बात बनती है ना। ये ठेले और गुपचे वाले देखिए सामने फल फ्रूट की दुकान रखे हुए हैं और ये गुरुदेव की पालकी उससे कम दूरी में ही है। इतना उनका डीएनए फॉल्ट है उनका जो है, बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए हैं। भाई जो फल फ्रूट बेचने वाले हैं, जाके आप देखिए उनसे कम ही दूरी में गुरुदेव की जो है पालकी है और उनको पालकी के लिए जगह नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए कहा गया है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। जब-जब पृथ्वी पर संत महात्मा और ब्राह्मणों का जब विरोध होता है, अत्याचार लोग करते हैं, तो किसी-किसी रूप में संत महात्मा प्रकट होते हैं और लोगों का नरसंहार करते हैं। जिस तरीके से ब्राह्मण कुल के कुलगुरु भगवान परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि जी का जब उन्होंने कुटी पे जो लोग आग लगाए थे, लोग तोड़-फोड़ करना, गुरुकुल को लोग बंद करना जब वो लोग प्रारंभ किए थे, तो भगवान परशुराम जी को जो है जब तपस्या किए महेंद्र पर्वत पर, तो भगवान परशुराम जी को यही परशु जो है, यही परशु भोले शंकर जी दिए और उनका नाम भी पहले राम ही था, उनका नाम पड़ गया परशुराम और उन्होंने अत्याचारियों का 21 बार पृथ्वी से जो है नरसंहार किए थे वो। तो ऐसा ही जब जब एक-एक बूँद से जब पाप का घड़ा जब जब भर जाएगा, तो ऐसे ही इन लोगों का नरसंहार होना सुनिश्चित हो जाएगा। पाठकों को जिस तरीके से पीटा गया उसके वीडियो प्रचलित हुए, लेकिन प्रशासन नहीं मान रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। प्रशासन अभी अभी अंधा बनी हुई है। ठीक है ना? और जब इनके ऊपर जब अभी जाँच हो रही है, चूँकि इन लोगों का इतना फ़ॉर्मेलिटी होता है, अभी तो केवल वकील लोगों का था कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मामला मामला चलते थे और जब वीडियो फ़ोटो में है, तो कहा गया प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो उसको प्रमाण की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को तुरंत का तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और इन लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है सनातन धर्म को खतरा कर रहे हैं और वर्तमान सरकार को ये सब बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सरकार जिसकी होती है, आप मान लीजिए आप घर के कहीं-कहीं आपके माताजी होंगे, घर पे पिताजी होंगे, बाबा होंगे, आप कुछ सही गलत अगर करेंगे तो बदनामी आपका तो कम होगा, लेकिन आपके घर के गार्जियन लोगों का बदनामी अधिक होगा। जिस तरीके से ये प्रशासन जो गंदी हरकत जो जो यहाँ पर कर रही है, ये केवल ये वर्तमान सरकार को बदनाम करने के लिए सब साजिश कर रहे हैं सब जनवा। नहीं, आपका कहना है कि प्रशासन जो है वर्तमान सरकार को साजिश मतलब। जी, साजिश यही है कि देखिए अक्सर करके होता है कि वर्तमान सरकार से नाखुश लोग जो है, कुछ न कुछ इस तरीके से जो है बयानबाज़ी और ब्राह्मणों का अपमान, क्योंकि आप बताइए ये माघ मेला जो है संत महात्मा जगत गुरु शंकराचार्य लोगों का ही है और ऐसा तो है नहीं कि गुरुदेव पहली बार जो है जा रहे हैं स्नान करने। भाई प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वो जा रहे थे और इतनी भीड़ नहीं थी कि वो भीड़ को कंट्रोल ना कर सके, ठीक है ना? तो कौन कर रहा है साजिश? साजिश यहाँ के मांग मिला अधिकारी महोदय हैं, यहाँ के जो ये एसडीएम, एडीएम, मंडलायुक्त जो हैं इन लोगों का अधीन है और ये सब जाँच हो रही है, ये लोग बर्खास्त होंगे या नहीं तो फिर इस वर्तमान देखिए ब्राह्मण देखिए ब्राह्मण और अग्नि ये धरती के देवता होते हैं और जब देवता जब सुरक्षित नहीं है तो इस पृथ्वी का नरसंहार सुनिश्चित है। ये गंगा मैया देख रही हैं। ये शंकराचार्य के पद पर भी सवाल उठाए गए हैं कि मतलब शंकराचार्य विवादित सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। अच्छा आप बताइए शंकराचार्य तो आजकल परसों 2-4 दिन में तो बने नहीं हैं। कइयों वर्षों से शंकराचार्य हैं वो और और पूरे भारत क्या पूरे विश्व में शंकराचार्य
ऐसा पद है, ठीक है ना? कि उससे वो सर्वोत्तम पद कोई है ही नहीं। चाहे कोई एमएलए हो, एमपी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इससे बड़ा कोई पद, शंकराचार्य से बड़ा पद कोई है ही नहीं, धर्मगुरु में अगर देखा जाए तो। अब उनके पे वो अगर सवाल उठा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। वहाँ आपसे कहें कि आप पत्रकार महोदय हैं, अपना आईडी दिखाइए, आपकी ऑफिस कहाँ है, फलाना-ढिकाना, तो ये सब कुतर्क है। आप आइए, आपका स्वागत है। हम कह रहे हैं वो गुरुदेव केवल स्नान करने ही तो केवल केवल जा रहे थे। ऐसा तो है नहीं कुछ, अब बस टिप्पणी कर रहे थे, कुछ उनका आचार-विचार, भाव-विचार गलत था। आप उनको प्रोटोकॉल दिए होते, भीड़ को साइड किए होते, उनको स्नान कर लिए होते, घाट तक पहुँच ही गए थे। प्रशासन कह रहा है पहले से सूचना नहीं थी। अच्छा, ये बताइए, प्रशासन जो काम करती है, क्या उस सब काम सूचना पर ही करती है? खाकी वर्दी पहन लिए हैं और वो अपनी औकात भूल गए हैं। अभी आप सामने देखे हैं, मध्य प्रदेश का, कहा गया ना, एक बाप के 2 बेटे होते हैं, एक होता है सुपूत और एक होता है कुपूत। अभी मध्य प्रदेश में आपका ही एक भाई है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो दिल्ली से चल कर के मथुरा वृंदावन तक पैदल पदयात्रा कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? हम भी उस यात्रा में थे। ये सामने आपके है हिंदू हिंदू राष्ट्र। ये हिंदू राष्ट्र के लिए वो दिल्ली से चल करके पैदल वो मथुरा वृंदावन तक आ रहा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, ठीक है ना? और वहीं वृंदावन, जहाँ तक उन्होंने पदयात्रा अपना विराम दिए, वहीं पर जब परिक्रमा हम लोग जब वहाँ करते हैं वृंदावन का, तो हर चौराहे पर जो है ये ये मांस की दुकानें, शराब की दुकानें वहाँ पर सरकार जो है दी हुई है, ठीक है ना? तो इन लोगों को क्या, वर्तमान सरकार केवल अपना वोट बैंक ठीक करने के लिए इनका उनका विरोध करना, माहौल खराब करना, बिगाड़ना, बनाना, इन लोगों का ऐसे चलता आया है। आप कह रहे हैं कि मेला प्रशासन ही इसको मुद्दा बना रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा देखिए, सरकार को हम इसलिए ऐसा नहीं कहेंगे कि इतनी व्यवस्थाएँ सरकार दे रही है। देखिए, हम आपसे कहें ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ये आप देख लीजिए, सरकार सारी सुविधा आखिर में लोगों को दे रही, किस लिए दे रही है? आखिर में माघ मेला संत महात्माओं और चूँकि मठ के जो महंत हैं, वो परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी, अब उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएँ, भाई उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश को हम जो है उत्तम प्रदेश बना दिए हैं। लेकिन अभी भी कुछ अपराधी टाइप के लोग जो हैं, गिरगिट का रंग बदल करके उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं। कहा गया ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदी करती है। ऐसे ही वहाँ पूरे तालाब को सब गंदा कर रहे हैं और बदनामी सबकी हो रही है।